हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम फुल प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सो फ्रेंड, हमने इस तरीके से अस्तर और फैब्रिक लिया है। ब्लाउज की जो साइज है 32 और 28 है। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे, बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अस्तर को हमें ओपन कर हमें इस तरीके से किनारे साइड से डबल फोल्ड करना है। तो हमने डबल फोल्ड कर लिया है। बैक साइड में हम पूरी लेंथ लिख रहे हैं 14.5 इंच। 14.5 इंच पर हमें स्ट्रीक लाइन ड्रॉ कर लेना है। और ये जो है स्टिचिंग होने पर 13.5 इंच पर रेडी होगा। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है। शोल्डर जो है 11, उसका हाफ लेना है 5.5 इंच। आर्म लिया है हमने 6.5 इंच। इस तरीके से हमें बॉक्स की तरह ड्रॉ कर लेना है। और ऐसे भी इधर से देख लेते हैं 5.5 इंच पर आना चाहिए बराबर में। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। आर्म होल हमने लिया है बैक पार्ट में 1.5 इंच। और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर ऐसे हमें शेप दे लेना है। तो आर्म होल का हमने शेप दे लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 32, जो भी साइज है उसका हमें चौथा भाग लेना है। 8 इंच हमने लिया है 32 का। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, 1.5 या 2 इंच आप ले सकते हैं। कमर का साइज है 28, उसका हमें चौथा भाग 7 इंच। और यहाँ से बैक साइड में टक्स के लिए 1 इंच और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया, जितने ऊपर हमने लिया था। और इस डॉट से इस डॉट तक हमें मिला देना है। इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3 इंच। और डीप नेक है तो नेक की लंबाई में ले रही हूँ 9 इंच। नीचे साइड से 3.5 इंच। नेक की लंबाई और चौड़ाई जो है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हमें ऐसे गोलाई में शेप देना है। तो इस तरीके से हमने गोलाई में शेप दे लिया है। अब हमें वो टक्स के लिए टिक करना, तो ऐसे हम नापेंगे, उसका हाफ लेंगे और ऊपर साइड में हमें 3.5 इंच पर डॉट लगा लेना है। और ऐसे हम टक्स के लिए ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें नेक साइड से हमें ऊपर साइड से 2 इंच पर हमें ऐसे डॉट लगाकर नीचे साइड में भी बराबर में ही, और ऐसे हमें स्ट्रीक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर गिरे नहीं, इसलिए हम हाफ इंच नीचे की ओर लेते हैं, ऐसे फिटिंग आती है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ये बैक पार्ट की जो है कटिंग हो गई है। इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमें स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, एक एक कर। तो इस तरीके से हमने ले लिया है। अब हमें फ्रंट के लिए हमने लिया है 15.5 इंच। बैक पार्ट से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा इसमें लिया है। वो क्यों, हम बाद में बताएंगे फ्रेंड। तो इस तरीके से अब हमें उतना ही हमें शोल्डर ने 5.5 लेना है। 6.5 हमें आर्म, और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। अब हमें आर्म होल में चेंजिंग करनी है। बैक में 1.5 लिया था, फ्रंट के लिए हम आर्म होल 1 इंच लेंगे। और ऐसे हम, और अंदर साइड में हाफ इंच पर इस तरीके से हम डीप लेते हुए ड्रॉ कर लेंगे। अब इस तरीके से अंदर की ओर हमें इस तरीके से शेप देना है। तो इससे हमने शेप दे लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 32, उसका हमें चौथा भाग लेना है 8 इंच। जैसा कि उसमें हमने 2 इंच लिया था, 2 इंच इसमें भी हमें लेना है। कमर का साइज 28, उसका चौथा भाग 7 इंच। इसमें हमें 2 इंच टक्स के लिए लेना है और 2 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन। अब हमें डॉट से डॉट्स मिला देना है। तो ऐसे हमने डॉट से मिला दिया है।
तो इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई हम उतना लेंगे 3 इंच। लंबाई डीप नेक है तो 10.5 इंच। नेक की लंबाई चौड़ाई जो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं फ्रेंड, जितना आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लेना है स्केल से। अब हमें बेल्ट लेना है, तो शोल्डर से हम बेल्ट लेंगे 12 इंच पर और ऐसे हमें स्ट्रीक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नेक साइड से 1 इंच पर और इधर से बेल्ट में हमें 2 इंच पर डॉट लगाना है और ऐसे हमें मिला देना है। अब इधर साइड से हमें 1/2 इंच ऊपर की ओर लेंगे, ऐसे फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है, तो टक्स पॉइंट 9.5 इंच हम ले रहे हैं, 32 का 9.5 इंच पर। अब हमें स्टिचिंग मार्जिन को लेकर ब्लाउज का जो साइज उसका 10वां भाग तो मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। 3.2 आएगा तो मैं 3.5 इंच मार्जिन को लेकर 2 इंच एक्स्ट्रा लिए थे, तो दोनों साइड हमें 1-1 इंच ले लेना है और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब ऐसे हम क्रॉस बना लेते हैं। अब इस तरीके से हमें ऐसे प्रिंसेस का शेप दे लेते हैं। तो एक देखेंगे फ्रेंड, ये सभी सांची स्टाइल में भी आर्म होल साइड से हमें शोल्डर से हमें नीचे 1/2 इंच लेना है डाउन। तो ऐसे हमने ये टिक कर लिया है। अब जो है इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे 3 पीसेस में ये कट हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत है। तो 3 पीसेस में सब इस सांची स्टाइल में वेडिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट है। पार्टियों के लिए भी आप बना सकते हैं, बहुत ईजी। अब 2 इंच जो है टक्स लिया था, तो इसमें से हमें बेल्ट से 2 इंच हमें माइनस करना है, कम करना है। थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो ऐसे हमने कट कर लिया। जब स्टिचिंग हो गई तो बराबर में आ जाएगा। अब देखेंगे ये 13.5 इंच पर तैयार होगा फ्रेंड। इसमें जो हमने 2 इंच प्लस किया है 15.5 इंच, क्योंकि जब ये यहाँ से 1/2 इंच दोनों साइड में, ये 1/2 इंच इसमें, 1/2 इंच से 1 इंच और ऊपर और नीचे में 1/2 इंच, तो 2 इंच इसमें ऐड हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। इसलिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं और रेडी होगा 13.5 इंच पर लेंथ। अब हमें फैब्रिक लेना है। फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। अब इस तरीके से हमें कटिंग को रखनी है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए फैब्रिक कट करना है। तो ऐसे हमने बैक एंड फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें इसे स्टिच करना है। तो फैब्रिक के उल्टे साइड में हम अस्तर को रखेंगे इस तरीके से और इसके किनारे साइड से जो हमें पूरे में स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। अब हमें सेम नेक वाले पार्ट को भी जो ऐसे ही अटैच कर लेना है। जो एक्स्ट्रा उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। अब हमें इसमें जो है प्रिंसेस पार्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से आर्म होल साइड से इसे बराबर में रखते हुए स्टिच करेंगे।
तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है, देख सकते हैं। अब हमें इस तरीके से पतले में फैब्रिक कट किया है जिसकी चौड़ाई 2 इंच है। अब इस तरीके से हमें फैब्रिक में जो है चुनट देना है। तो ऐसे हमने चुनट दे लिए हैं। अब इस तरीके से हमें चुनट को नेक के साथ अटैच करना है, तो इस तरीके से उल्टे साइड में रखेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से आप उल्टे साइड में ऐसे अटैच करेंगे। तो इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से हमें पलट कर इसके सीधे साइड में हमें इस तरीके से स्टिच कर लेना है। देखेंगे चुनट वाली नेक बहुत ही खूबसूरत लग रही है, एकदम फैंसी। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। तो बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके से इसी तरह हमने दोनों पार्ट में जो है चुनट दे लिया है, प्रिंसेस को अटैच कर लिया है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एकदम फिनिशिंग के साथ। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है, तो इस तरीके से फैब्रिक के सीधे साइड में हम रखेंगे और ऐसे स्टिच करेंगे नीचे साइड से। अब हमें अस्तर साइड में सीधे की पलट कर अस्तर साइड की ओर हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे स्टिच कर लिया है। अब इस तरीके से हमें फोल्ड कर अटैच कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। अब इस तरीके से हमें बेल्ट को सेंटर से इस तरीके से हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने बेल्ट के जो है अटैच वन साइड कर लिया, देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग। अब हमें दूसरे पार्ट को भी सेम इसी तरह अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने दूसरी साइड भी बेल्ट को अटैच से कर लिया है। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एकदम फिनिशिंग के साथ अटैच हुआ है। अब यहाँ पर हमें बीच में जो है टक्स लगा देंगे इस तरीके से। तो ये देख सकते हैं कि फ्रंट पार्ट जो है बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कम समय में फ्रंट पार्ट बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड। हम जो कटिंग करेंगे पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कटिंग तो पहले पेपर पर कटिंग करें। तो हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। अस्तर को हमें ऐसे ओपन कर डबल फोल्ड कर लेना है। ब्लाउज का जो साइज है 42 है एंड 30 है, 42 और 30 है। तो ऐसे हमें अस्तर को
डबल फोल्ड कर लेना है। ब्लाउज़ की जो लंबाई है स्टिचिंग होने पर तैयार होगी 14 इंच पर। तो ब्लाउज़ की हम लेंथ ले रहे हैं 15 इंच। 15 इंच पर डॉट लगाकर हमें ऐसे स्ट्रीक लाइन स्केल से जो है ड्रॉ कर लेना है, लाइन खींच लेनी है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर जो है 13 है, तो उसका हमें हाफ लेना है 6.5 इंच। जितना भी आपका शोल्डर है आप उसका हाफ लेंगे, जो भी साइज है। आर्म हमने लिया है 7 इंच। 7 इंच पर हमने ऐसे डॉट लगा लिया है। फ्रेंड, अगर आपका जो भी साइज है बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ये जो है फ्रंट पार्ट बैक पार्ट है। आर्म होल हमें लेना है 1.5 इंच। और ऐसे हमें शेप दे लेना है, इस तरीके से टच करते हुए जब डॉट लगाए थे ऐसे हमें शेप दे लेना है। जो भी साइज हो फ्रेंड, बस इसी मेथड पर आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ब्लाउज का जो साइज है 42 है, उसका हमें चौथा भाग लेना है 10.5 इंच। और यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। कमर का साइज है 30 का हमें लेना है 7.5 इंच। और यहाँ से हमें 1 इंच डॉट के लिए लगाना है। बैक साइड में 2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है। एक्स्ट्रा आप 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। तो फ्रेंड, जो भी आपका साइज हो बस आपको इसी मेथड पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए आपको लगानी है, ठीक। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक लेना है। नेक हमने लिया है 3.5 इंच। गोल डीप नेक बना रहे हैं तो डीप नेक के लिए हम ले रहे हैं 11 इंच। नीचे साइड से चौड़ाई हम ले रहे हैं 4 इंच। नेक की जो लंबाई और चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। मैं गोल नेक बना रही हूँ। डीप नेक में आप जो है गले का कोई सा भी शेप दे सकते हैं, आप अपने पसंद के अनुसार। जैसा भी आपको नेक पसंद हो तो आप अपने पसंद से नेक चौकोर, गोल या वी शेप जो भी हो आप शेप बना सकते हैं। और नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हमें शोल्डर से 1/2 इंच जो है नीचे की ओर इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। इससे क्या होता है कि जो शोल्डर है वो नीचे लटकता नहीं है, गिरता नहीं है, इसलिए हम शोल्डर से 1/2 इंच नीचे लेते हैं। अब इन 2 टक्स लगाने हैं तो इस तरीके से हम नापेंगे और उसका हाफ कर लेंगे। और इस तरीके से ऊपर साइड से मार्जिन को लेकर 3.5 इंच पर इस तरीके से स्ट्रिक लाइन ड्रॉ कर 2 टक्स के लिए हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये बैक साइड में 2 टक्स बैक साइड में, इसलिए हम एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे वीडियो को जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। बस आपको इसी मेथड पर आपको करना है फ्रेंड। बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, स्किप ना करें। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो ऐसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। फ्रंट पार्ट में हमें 1/2 इंच जो है आई और हुक के लिए लेना है। तो पहले आई और हुक के लिए इस तरीके से हमें स्ट्रिक लाइन जो है 1/2 इंच पर, ये जो है 1/2 इंच जो है स्टिचिंग में ऐड हो जाता है, इसलिए हम 1/2 इंच आई और हुक के लिए लेते हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बता रहे हैं ताकि समझने में ईजी हो। फ्रंट के लिए हम ले रहे हैं 16 इंच। बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा। हम एक एक कर बता रहे हैं फ्रेंड, ताकि आप आसानी से समझ सके और कटिंग कर सके। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर जो था उतना ही हमें लेना है, 1/2 इंच छोड़कर हमें लेना है। देख सकते हैं हम स्टेप बाय फिर से एक एक करके बता रहे हैं। 6.5 इंच, 7 इंच हमें लेना है। आर्म 1/2 इंच छोड़कर आप लेंगे आई और हुक को। और इसी तरह हमें ड्रॉ कर लेना है जैसा कि हमने बैक पार्ट में ड्रॉ किया था। अब जो है इसमें हमें चेंजिंग करनी है। बैक में हमने 1.5 इंच लिया था, फ्रंट में हमें 1 इंच लेना है।
और इस तरीके से हमें गोलाई में जो है शेप दे लेना है। 1/2 इंच जो है हमें अंदर की ओर हमें 1/2 इंच लेना है। इस तरीके से जो आर्म में जो झोल आते हैं वो झोल ना आए, इसलिए हम 1/2 इंच अंदर की ओर लेंगे। इस तरीके से इसे अगर ये नहीं लेते तो झोल आ जाता है, इसलिए हम इस तरीके से लेंगे। ब्लाउज को जो साइज है उसका चौथा भाग 10.5 इंच और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, वो बाद में हम बताएंगे क्यों लिए, और 2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे। कमर का जो साइज है 30, उसका हमें चौथा भाग लेना है 7.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा, 1 इंच हमें प्लस करके लेना है 3 इंच और यहाँ से 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। अब ऐसे हमें जो है ड्रॉ करना है। ये जो है स्टिचिंग लाइन है, फिटिंग लाइन है, यहाँ से हमारी फिटिंग होगी और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। ये फ्रंट पार्ट है, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, स्किप ना करिएगा फ्रेंड। नेक की चौड़ाई हमें उतना ही लेनी है 3.5 इंच, जैसा कि हमने उसमें लिया था। और फ्रंट में हम लंबाई ले रहे हैं 7.5 इंच, चौड़ाई 3.5 इंच रहेगी। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है फ्रेंड, आप अपने अनुसार जो अपने अकॉर्डिंग जो है कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं और कोई सा भी शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने दे लिया है। अब हमें जो मेन है, ध्यान से देखिएगा, मेन है, यहाँ से हमें टक्स पॉइंट लेना है। तो टक्स पॉइंट शोल्डर से हमें 11.5 इंच पर टक्स पॉइंट लेकर ऐसे ड्रॉ कर लेना है। हमने इसे पूरा ड्रॉ कर लिया ताकि समझने में ईजी हो। अब हमें ब्लाउज का 10वां भाग लेना है। मार्जिन को लेकर हम ले रहे हैं 5 इंच पर लगा रहे हैं और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से जो है हमें 2 इंच पर ऐसे डॉट लगाना है और ऊपर साइड से 2.5 इंच पर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने क्रॉस लगा लिया है। अब यहाँ से आर्म होल साइड से 1 इंच पर ऐसे डॉट लगाएंगे। अब हमें यहाँ से क्रॉस से प्रिंसेस का शेप देना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। अब इस तरीके से हमें इस तरीके से हल्के से कुछ एस की तरह इस तरीके से हल्के से घुमा देना और मिला देना है। तो देख सकते हैं हमने कर लिया है। अब जो फ्रेंड हमने यहाँ पर जो 1 इंच लिया था, जो मैं बता रही थी बाद में 1 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था, तो इस तरीके से दोनों साइड देखेंगे, जहाँ टिक ले गए थे दोनों साइड 1/2 इंच हो जाएंगे। अब इस तरीके से जो ये जो है लाइन हम बता रहे हैं, ये जो है स्टिचिंग लाइन है। जब सिलाई होगा तो ब्लाउज का जो 10वां भाग है वो आ जाएगा आपको 4.5 इंच पर। तो इस तरीके से 2 इंच दोनों साइड से 1/2 इंच, तो 1 इंच जो हमारा जो है इसमें ऐड हो जाएगा। इसलिए हम नीचे भी 3 इंच लिए थे और ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो इस तरीके से देखेंगे, इसलिए हम एक्स्ट्रा लेते हैं। अब हमें शोल्डर में नीचे साइड में बैक साइड में जैसे लिया था वैसे हमें इसे भी लेना है नीचे, ताकि शोल्डर गिरे नहीं। और नीचे कमर में हमें ऊपर की ओर लेना है 1/2 इंच और इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से जो 1/2 इंच है तो हमें यहाँ से आर्म साइड से ऊपर से की ओर 1/2 इंच पर इस तरीके से ऊपर की ओर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ताकि जब स्टिचिंग हो तो बराबर में हो जाए बैक एंड फ्रंट। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। तो ऐसे ड्रॉ हो गया फ्रेंड। अब जो है हम इसको कट कर लेते हैं। तो बस आपको इसी मेथड पर करना है फ्रेंड। साइज जो भी हो, जिस तरीके से हमने लिया है साइज, आपको किसी भी साइज़ के लिए इसी मेथड पर आपको लेनी है। अब इस तरीके से हम कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमने कट कर लिया है। अब जो देख सकते हैं इस तरीके से जब स्टिचिंग होगा तो ये बराबर में ऐड हो जाएगा, 10.5 इंच पर ये आ जाएंगे ब्लाउज का चौथा भाग। तो इस तरीके से ऐसे स्टिचिंग होने पर ब्लाउज का जो साइज है वो आ जाएगा, इसलिए हमने एक्स्ट्रा लिया था। अब इसको हम 2 पार्ट्स में बीट से कट कर लेते हैं। तो ये जो है
फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब जो है हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स को इस तरीके से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। स्लीव्स की लंबाई हम ले रहे हैं 3.5 इंच। स्लीव्स की जो लंबाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और 7.5 इंच हमें आर्म लिया है और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। आर्म होल हम लगाएंगे 2 इंच पर। आर्म होल लिया है 2 इंच। फिटिंग जो है मोटी जो है 6.5 इंच और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। बाजू की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। जितना आपको चाहिए आप ले सकते हैं। फिर तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद अब हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग हो गई है, बाजू कटिंग हो गई है। तो देख सकते हैं लेना है। ब्लाउज का जो साइज है 34 है एंड कमर का साइज जो है 30 है। 34 और 30 ब्लाउज की हमने पूरी लेंथ ली है 16 इंच मार्जिन को लेकर। तो फ्रंट पार्ट में हमने 16 इंच रखा है और इस तरीके से 16 इंच पे जो हमें ड्रॉ कर लेना है। ब्लाउज बनकर रेडी होगा 14 इंच पर। शोल्डर जो है 12 उसका हमने हाफ लिया है 6 इंच। आर्म लिया है 6.5 इंच और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से बॉक्स की तरह बना लेंगे। आर्म होल है 1 इंच। बैक लेना रहता है तो बैक के लिए आप लेंगे 1.5 इंच आर्म होल और ऐसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है। हाफ इंच जो हम अंदर की ओर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अंदर से थोड़ा गहराई लेते हुए इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 34 है उसका हमें चौथा भाग लेना है। तो चौथा भाग होगा 8.5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज जो है 30 है उसका चौथा भाग 7.5 इंच, 2 इंच टक्स के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा हमें मार्जिन के लिए लेना है। मार्जिन जो आप 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। अब हमें ऐसे डॉट से डॉट्स मिला देना है। तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3 इंच। डीप नेक वाली है तो डीप नेक के लिए हमने डीप नेक रखा है 11 इंच। आप जो है अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब ऐसे स्केल से हमें वी शेप में ड्रॉ कर लेना है। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं। नेक के लिए गले का कोई सा भी शेप दे सकते हैं। अब हमें बेल्ट लेना है तो हम शोल्डर से बेल्ट लेंगे 12.5 इंच पर। 12.5 इंच पर हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक साइड से हमें देखेंगे 2 इंच और इधर साइड से बेल्ट की साइड से हमें 2 इंच और ऐसे हम नेक जहाँ ड्रॉ किया है इस तरीके से हमें गोलाई में घुमा देना है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है तो 16 से मैं टक्स पॉइंट ले रही हूँ 10.5 इंच पर 10.5। अब ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि समझने में ईजी हो। अब हमें ब्लाउज का जो साइज उसका 10वां भाग लेना है तो 3.4 होगा। तो हम 3.5 इंच ले लिए। नीचे भी हमें 3.5 इंच और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। अब हमें मार्जिन को देते हुए 75 दोनों में। तो इस तरीके से हमें स्टिचिंग होगा तो ये बराबर में आ जाए।
अब हमें 2 टक्स लेना है, तो 2 इंच तक हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ से हम टक्स देंगे। अब हमें प्रिंसेस का शेप देना है, तो ऐसे टक्स पॉइंट से लेते हुए हमें आर्म होल साइड तक हमें इस तरीके से शेप दे लेना। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो को जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। 1/2 इंच जो फ्रेंड मैं बताना भूल गई, 1/2 इंच हमने लिया है शोल्डर से नीचे, ताकि शोल्डर जो गिरे नहीं। अब 1/2 इंच हमें यहाँ से कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब हम प्रिंसेस का कट करेंगे। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। तो देख सकते हैं, इधर से हमें 2 इंच हमें माइनस करना है, क्योंकि हमने टक्स के लिए लिया था। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब जब ये स्टिचिंग होगा तो 2 इंच इस तरीके से स्टिच होकर बराबर में ऐड हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। अब हमें फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है। फैब्रिक को डबल फोल्ड कर कटिंग को हमें रखना है, इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर सेट कर लेना है। अब हमें इसे कट कर लेना है। पर जब भी आप कटिंग करें अस्तर से फैब्रिक 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट करें। तो इस तरीके से हमें पिनअप कर ले आप, इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो फैब्रिक हमने कट कर लिया है। तो देख सकते हैं 3 पीसेस में इसको 2 पार्ट्स में कट कर लेते हैं। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। तो इसकी कटिंग हो गई है। अब हमें जो है फैब्रिक और अस्तर को अटैच करना है। तो इस तरीके से हम रखेंगे, उल्टे साइड में हम फैब्रिक को रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। अब हमें सेम इसी तरह प्रिंसेस पार्ट को भी अटैच करना है, स्टिच करना है। तो हमने एक्स्ट्रा कट कर लिया है। अब हमें बेल्ट को हम जो अस्तर है फैब्रिक के सीधे साइड में रखेंगे और इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है नीचे साइड से। अब इस तरीके से सीधे साइड में अस्तर की साइड हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमने लगा लिया है। अब इस तरीके से हमें फोल्ड करेंगे। अब ऐसे पलट कर जो है किनारे साइड में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है, देख सकते हैं इस तरीके से। अब हमें जो है प्रिंसेस पार्ट को जो है अटैच करना है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं सभी पार्ट को हमने अटैच कर लिया। अब हमें आर्म होल साइड से इस तरीके से बराबर में लेते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से अच्छे से सेट करेंगे पकड़ते हुए, जिससे कि प्रिंसेस छोटा बड़ा ना हो, बराबर में अटैच हो। तो देख सकते हैं बराबर में बिल्कुल अटैच हुआ है, कोई छोटा बड़ा नहीं हुआ है। अब हमें यहाँ से इस तरीके से जहाँ से नेक लगाया था, यहाँ से हमें 2 इंच तक हमें टक्स लगाने हैं। तो
इस तरीके से हमने टक्स लगा लिए, देख सकते हैं बहुत ही उभरा हुआ है, एकदम बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। तो ऐसे हम टक्स लगाएंगे। इस तरह हमने दोनों पार्ट में देख सकते हैं टक्स लगा लिए हैं, जिससे कि बहुत ही उभरा हुआ एकदम आया है विदाउट पफ के ही। अब हमें नेक में जो पाइपिंग लगानी है, तो पाइपिंग के लिए हमने उभरेबी फैब्रिक कट किया है और फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड कर कर नेक की साइड इस तरीके से नेक में हम फैब्रिक को अटैच करेंगे। इसके लिए हमने पाइपिंग जो फैब्रिक है उसको हमने उरेबी कट किया है, जिससे कि पाइपिंग देने में इजी हो। तो इस तरीके से डबल फोल्ड कर कर गोल पाइपिंग देंगे, जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है। अब इस तरीके से अंदर साइड में फोल्ड करते हुए हमें स्टिच करना है। तो ऐसे हम स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हमने दे लिया है, जो एक्स्ट्रा उसे हमने कट कर लिया है। ऐसे ही हमने दोनों पार्ट में दे सकते हैं दे लिया। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा ऊपर की ओर बेल्ट को जो है सेंटर साइड करते हुए सेंटर से अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने देख सकते को ओपन होने पर अब हमें दूसरे पार्ट को भी सेम इसी तरह सेंटर से इस तरह से रखते हुए हमें अटैच कर लेना है। इस तरीके से सेट करते हुए हमें अब स्टिच करेंगे। तो जब भी आप बेल्ट को अटैच करें सेंटर से ही, ये बहुत ही खूबसूरत है वेडिंग के लिए, बहुत ही खूबसूरत पार्टियों के लिए, वेडिंग सीजन के लिए। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एकदम विदाउट पॉप का ही तो स्टिचिंग हो गई। फ्रेंड अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर कमेंट करें फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।